जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज साथी आपका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड नहीं, इसमें बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। संगत बहुपद निम्नलिखित इसमें पहली सवाल है, सत्यापित कीजिए दिए गए मान में निम्नलिखित में स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो इसमें आपका यक्स का मान दिया गया, वाई का मान इसमें दिया गया जाएगा, यक्स का मान, और कहीं पर टी का मान दिया जाएगा, कहीं पर जेड का मान आपका दिया जाएगा। उसी का मान पर आपको रखकर हल करना है। तो पहले नंबर सवाल है, दिया गया है, स्थापित कीजिए दिए गए मान को निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो पहला सवाल आपका दिया गया है पी एक्स बराबर, ये आपकी सवाल दी गई है, पी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर दिया गया है आपका 3x+1, 3x+1, और यक्स की वैल्यू आपकी दी गई है, यक्स की वैल्यू आपकी दी गई है यक्स बराबर -3, यक्स बराबर दिया गया है -3। अब यहाँ पर यक्स की जगह आपको -3 रखना है। अब यक्स की जगह आप -3 कैसे रखें, देखिए 3 गुणे यक्स की जगह -1/3+1, देखो 3 से 3 काट दिया गया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ये +1, ये 0 प्राप्त हो गया, ये 0 क्या हुआ, शून्य हो गया, ये शून्य है कि नहीं, देखो 1 और +1। आप सब क्या करते हैं, इसको 3 से 3 काटते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 काटने का मतलब है 3 से 3 भाग गया तो 1 बचा ना, और 1 गुणे 1 कर देंगे तो 1 आता है। और आप सब यही गलती करते हैं, ये -1 हटाकर केवल 1 करते हैं, यहाँ पर आपका शून्य नहीं आता, 1 आंसर आता। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पर 1 आएगा, और 1 से जब हम 1 का हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1, और -1 +1 हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार आपका सवाल दिया गया, दूसरे नंबर सवाल देखेंगे। दूसरी नंबर सवाल दी गई है, दूसरी नंबर सवाल है 5x - पाई, 5x - पाई दिया गया है, ये px बराबर दिया गया 5x - पाई, और यक्स की वैल्यू दी गई है 4, और यक्स की वैल्यू जब आपकी 4 दी गई तो 5 गुणे यक्स की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे, यक्स की जगह क्या रखोगे, 4/5 दी गई है, और माइनस पाई, और ये 5 से 5 काट दोगे, कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 - पाई, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपकी सवाल नंबर दूसरी दी गई, x² -1 दिया गया है, x² -1, x² -1, यक्स की वैल्यू आपकी दी गई है, पहले 1 दिया गया है, फिर -1। पहले हम क्या रखेंगे, यक्स बराबर आपकी क्या रखते हैं, आपकी यक्स बराबर 1 रख देते हैं, यक्स बराबर क्या रखेंगे, 1। जब यक्स बराबर 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो 1 -1 यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, ये शून्य हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल और दिया गया, सवाल देखो, जब यहाँ पर आप क्या यहाँ पर रख देंगे, यक्स बराबर आपकी क्या रख देंगे, आपकी यक्स बराबर क्या रख देंगे, यक्स बराबर जब हम क्या रख देंगे, जब हम यक्स बराबर रख देंगे -1। अब जब x बराबर -1 तो इसी पर वैल्यू रखिए, x² है तो -1 का स्क्वायर, और ये -1। अब तो ये देखो -1 गुणे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपका, फिर भी ये क्या हो जाएगा, शून्य, 1 में से 1 गए, 0 हो गया। और ऐसे एक सवाल है x+1, सवाल तो दिया गया है x+1, px बराबर दिया गया है, ये आपकी सवाल है, px बराबर x+1, और दिया गया है x-2, ये सवाल दिए, और x की वैल्यू दी गई, एक बार -1 रखना है और एक बार आपको 2 रखना। तो x बराबर -1 रखने पर अब देखो भाई, x बराबर -1 रखने पर, अब जहां x -1 रखेंगे तो x की जगह -1 +1, इसको 0, ये ब्रैकेट में हो गया, और क्या है -1 और -2, देखो -1 ये हो जाएगा 0, लेकिन ये गुणा में है, और -1 और -2 हो जाएगा 3। अब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा कराने पर क्या जाता है आंसर, 0 आ जाता है। अब एक ही x बराबर क्या रखे, -1, अब x बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं, आपकी x बराबर क्या रख देते हैं, आपकी x बराबर आपका
2 रख देते हैं। जब x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, अब x बराबर 2 रखने पर कैसे होगा, अब x की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे तो देखो 2 + 1 और यहाँ पर देखो x की जगह हम 2 - 2, तो ये आपका 0 हो गया। 2 1 3, यहाँ पर भी 0, और किसी भी संख्या के साथ हम 0 से गुणा कराने पर हमारा 0 प्राप्त होता है। तो कुछ समझ में x की जगह आपको वैल्यू पुट अप करना है। तो अगली सवाल दी गई है, 25 नंबर सवाल दी गई है, एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सवाल दी गई है एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर आपका सवाल दिया है एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह आपको 0 रखना है। जब एक्स की जगह आप 0 रखेंगे तो सवाल में दिया गया है और एक्स की जगह 0 रखा तो 0 के स्क्वायर करो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। तो ये सवाल एकदम छोटी से छोटी, एकदम बेसिक लगता है कि कुछ सवाल में दम ही नहीं है। चौथी नंबर सवाल देखिए, चौथी नंबर सवाल दी गई पी एक्स बराबर, चौथी नंबर सवाल आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है पी एक्स बराबर, सवाल दिया गया है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। अब देखो, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस एम बटा एल दिया है। अब देखिए एक्स की जगह क्या रखेंगे, एम बटा एल, एक्स की जगह क्या रखने पर, माइनस एम बटा एल रखने पर। अब यहाँ पर रखो एक्स एल की जगह क्या रखोगी, माइनस एम बटा एल प्लस एम, ई एल से एल कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस एम प्लस एम, ये आपका हो जाएगा 0। देखो यहाँ पर ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ तक आप सवाल कर सकते हैं। देखिए कितना सवाल आसान है, अगर आप इसको जितना भी आसान था, केवल एक्स की वैल्यू उसमें दिया गया, आप यहाँ पर रखिए कहाँ शून्यक है, कहाँ शून्य बहुपद के शून्यक है। देखो जहां जहां शून्यक प्राप्त हो लिख दो बहुपद का शून्यक है, इसका आंसर ये आता चला जा रहा है। तो आपकी अगली नेक्स्ट सवाल है, आपकी अगली सवाल दिए गए हैं 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी सवाल दी गई 3x स्क्वायर माइनस 1, और एक बार x की वैल्यू 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3, तो आपकी क्या रख लेते हैं, x बराबर रखते हैं -1 अपान अंडर रूट 3 रखने पर यही वैल्यू रखी, देखते क्या प्राप्त होता है। देखो 3 लिखा, 3 लिखो और x की जगह -1 अपान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x का होल स्क्वायर है, x का यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो देखो 3 तो ऐसे रही, लेकिन इंटू -1 का स्क्वायर है तो ये आपका है क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा केवल 3 -1, ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये आपका +1, ये -1, ये आपका हो जाएगा 0। और एक बार आप क्या रखें, x बराबर 2/2, x बराबर यहाँ पर 2 बटा अंडर रूट 3, x बराबर 2 अपान अंडर रूट 3 रखने पर, जब इसको रखेंगे तो देखो भैया x अपान अंडर रूट 3 रखने पर, तो देखो यहाँ पर वैल्यू रख जा, तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखते हैं क्या रखेंगे, 3 इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर है 2 अपान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 3 हो जाएगा ये, और देखो यहाँ पर 2 है, 2 से रहने तो 3, ये अंडर सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किए तो 4, लेकिन अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 को 2 बार गुणा किया जाता है एज ए सब्सटेंस, जब अंडर रूट 3 हो जाएगा अंडर रूट 9 को बाहर निकालेंगे तो आएगा ही 3, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली बताया जाता है 3 है, ये आपका माइनस, इससे आप कट गए तो 4 - 3, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाता है। तो आपकी इसी प्रकार अगली सवाल दिया गया है 2x + 1, ये सवाल दिया गया है 2x + 1, आपकी x की वैल्यू केवल 1/2 रखना है। अब x की वैल्यू 1/2 रखने पर x बराबर 1/2 रखने पर अब इसमें सवाल क्या है, x बराबर 1/2 रखने पर तो कुछ ना करो 2 गुणे x की जगह क्या रखो 1/2 + 1, ये 2 से 2 कट गया, ये 1 + 1, ये आपका 0 सॉरी
1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए? केवल x की वैल्यू रखना है और x की वैल्यू रखकर देखना है कि क्या इसमें शून्य है कि नहीं है, और इसी प्रकार आपको हल करना है। और 7वीं नंबर सवाल हम बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और आज आपका ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल दिए गए, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में आपको बहुपदों का शून्य ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करना? जो भी कुछ चीज दिया जाए, जितना चीज आपको दिया जाए, आपको जैसे आपको हम देते हैं कितना रुपए, 10 रुपए देते हैं और 10 रुपए हम बोले कि जाओ खर्चा कर डालो, तो आपके पास कितना बचेगा, 0 रुपए बचेगा। जो भी संख्या उसमें दी रहेगी, अगर यदि हम उसी को जितना दे रहे अगर वही हम क्या करें, घटा दें, या जिसमें जो चीज उसमें दिए रहे घटाने को उतना हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही चीज इसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना। तो सवाल नंबर 5 देखा, सवाल नंबर 5 दिया गया है px = x + 5, ये दिया गया। तो देखा x + 5 = 0। तो देखो x बराबर, अगर 5 इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो क्या हम x बराबर -5 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -5 रखने पर हमारा शून्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। x की जगह आप रखिए -5 और +5 = 0। यही आपकी सवाल होगी। सवाल नंबर दूसरी कहती है कि px बराबर x - 5 है। अगले सवाल दिए, सवाल नंबर दूसरा दिया गया x - 5। अब x - 5 बराबर आपको क्या रखना, 0 रखना। अब x बराबर, यदि ये माइनस इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरफ क्या था, माइनस था, जैसे ही इस तरफ लाए तो 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर क्या रखने पर, 5 रखने पर शून्य प्राप्त हो जाएगा। अगली सवाल इसी प्रकार सवाल दिया गया है। सवाल नंबर तीसरी देखेंगे तो सवाल नंबर तीसरी हम जैसे ही देखते हैं, सवाल नंबर तीसरी क्या कह रही है, 2x + 5, 2x + 5 आपको शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना तो यहाँ पर शून्य लिखे, देखो 2x प्लस, देखो यहाँ पर प्लस है, अगर इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब x बराबर क्या रखेंगे, -5/2। यही मान अगर हम रख देंगे तो क्या यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा 0। इसी प्रकार आप ये सवाल, अगली सवाल देखेंगे। अगली सवाल दिया गया है, अगली सवाल दिया 3x, चौथी सवाल है, चौथी सवाल दिया गया है 3x - 2 बराबर शून्य रख लो। शून्य की तो प्राप्त करना है, जब शून्य प्राप्त करना तो 3x बराबर, यहाँ पर देखो ये माइनस है ना, इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। और देखो x अब यहाँ पर रहने दो, 2 यहाँ रहे और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। क्या 2/3 रखने पर शून्य नहीं प्राप्त होगा? जी बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी सवाल यहाँ पर देखो x बराबर आ गया 2/3। इसी प्रकार चौथी नंबर सवाल देखेंगे तो लिख दिया गया। चौथी नंबर सवाल थोड़ा देखिए एकदम मस्त है। चौथी नंबर नहीं, 7वीं नंबर मस्त है। ये सब तो मान लीजिए छोटी मोटी सवाल है। दिया गया है चौथी नंबर, 5वीं नंबर सवाल दिया गया है। 5वीं नंबर सवाल ये दिया गया है, 5वीं नंबर सवाल क्या है कि 3x दिया गया, केवल 3x दिया। अगर 3x बराबर हम 0 रख दें और x बराबर क्या रख दें, 0/3, तो क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा क्या है, x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 0। ये आपकी सवाल हो जाएगी। x बराबर क्या गया, 0 आ गया। x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। इसी प्रकार आप सवाल नंबर देखेंगे। सवाल नंबर इसी प्रकार दिया गया है। ये आपकी कितनी नंबर थी, 5वीं नंबर थी। 6वीं नंबर सवाल देंगे तो ax से बराबर दिया गया है। 6वीं नंबर सवाल दिया गया है। 6वीं नंबर सवाल आप देखिए, ax बराबर आप रख दीजिए 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0/a। तो x बराबर क्या आ गया, 0 आया कि नहीं आया? तो x बराबर आप 0 रखेंगे। देखिए कुछ संख्या में 0 रखने पर ही 0 होगा, और x की जगह अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? हाँ, प्रत्येक स्थिति में हम शून्य प्राप्त कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 यही आपका थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल था। इसमें cx + d बराबर, देखो लिख रहा है cx + d। अब यहाँ पर दिया गया है cx डज नॉट 0। यहाँ पर ऐसे प्रकार लिखा है cx डज नॉट 0। आप c की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, तो हम का रखना ही नहीं, यहाँ पर 0 रख रहे हैं, देखो आएगा नहीं,
सी एक्स बराबर रख देंगे, डी को इस तरफ लाएंगे तो डी हो जाएगा माइनस डी, और एक्स इधर ही रहने दी तो माइनस डी बटा सी। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा साथी। तो देखो सी को यहीं पर रहने देते हैं, सी को नीचे ला देते हैं तो माइनस डी बटा सी। यहाँ पर जैसे कहते हैं नहीं, ये पूरी सवाल में ओवरऑल बात एक ही बात है, इसमें समझिए कि जैसे हम आपको दे कहेंगे ले भैया ये 1000 रुपये आपको देते हैं, आपको 1 रुपए भी नहीं बचाना है, या तो आप क्या करोगे, 1000 का सामान खरीद लोगे या कुछ ना कुछ तो करोगे ना। उसी प्रकार 1000 से उसमें घटाना तो होगा, अगर हमको 1000 रुपए है तो 1000 से जब हम घटा नहीं देंगे तभी हमारा जीरो प्राप्त होगा ना। इसमें प्रत्येक स्थिति में शून्य प्राप्त होता है। तो आपका 2C चैप्टर पूरा होता है खत्म साथी। हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद साथियों।